मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 नवंबर 2022 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। और आज का दिन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देव उठनी एकादशी पर एक बार फिर बैंड बाजा और बारात की रंगत नजर आएगी। लंबे अंतराल के बाद फिर से मांगलिक कार्य शुरू होंगे। कोविड के 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के हर सड़क पर बैंड बाजा और बारात होगी। आपको बता दूं आज प्रदेश भर में 40,000 से अधिक शादियां हो रही। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे क्योंकि सचिन पायलट का मौन टूटने के साथ ही एक बार फिर राजस्थान में सियासी तूफान ने दस्तक दे दी है। सचिन पायलट के बयान के बाद राजस्थान की राजनीति का पारा चढ़ गया है। दरअसल आपको बता दूं अभी हाल ही में सचिन पायलट ने सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इशारों ही इशारों में सीएम गहलोत पर पायलट ने जमकर हमला बोला। दरअसल सचिन पायलट के इस बयान के मायने आपको बताऊं तो देखिए, पायलट के पास खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है और राजस्थान में जो परिवर्तन की बातें चल रही थी उसको भी हाईकमान ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और इसी वजह से कहीं न कहीं सचिन पायलट ने अपना मौन तोड़कर इस मुद्दे को वापस जिंदा कर दिया है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर फिर से खींचतान शुरू हो जाए। दूसरी बड़ी खबर, प्रदेश में 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की गहलोत सरकार मतदाताओं को साधने और लुभाने का कोई प्रयास नहीं छोड़ रही है। सरकारी कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा के बाद गहलोत सरकार अब नए जिलों के गठन के जरिए मतदाताओं को साधने के प्रयास में जुट गई है। माना जा रहा है कि सरकार अपने 5वें और अंतिम बजट में आधे दर्जन जिलों की घोषणा कर सकती है। हालांकि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, गहलोत सरकार को तकरीबन 20 से ज्यादा जगहों से जिले बनाने के अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से केवल 6 जगहों पर ही गहलोत सरकार सबसे अधिक फोकस कर रही है। इनमें फलोदी, ब्यावर, हिंडोली, कोटपुतली, बालोतरा, बहरोड, निवाई, हिंडोन और गंगापुर सिटी। इसके अलावा डीडवाना, उदयपुर वाटी को लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठती रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार नए जिलों को लेकर जल्द ही विचार विमर्श कर फैसला ले सकती है और आने वाले बजट यानी कि जनवरी 2023 के आसपास करीब आधे दर्जन नए जिलों की घोषणा करके मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास करेगी। एक और बड़ी खबर आपको हैरान कर सकती है। देखिए, आजकल शादी होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी लग गई तो फिर तो रिश्तेदारों की लाइन लग जाएगी और उसके बाद तो दहेज का लोभ भी जग जाता है। बड़ी खबर अलवर से है। अलवर में दहेज लोभियों की वजह से शादी टूट गई। वर पक्ष ने एन मौके पर वधु पक्ष के सामने 11 लाख रुपए की डिमांड कर दी। लड़की पक्ष के लोगों ने हाथ पैर जोड़े लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। परेशान वधु पक्ष के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। लड़का भी फौजी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, शादी से महज 2 दिन पहले दूल्हे ने ससुर को फोन कर दिया। पूछा तिलक की रस्म में क्या क्या लेकर आ रहे हैं। लड़की के पिता ने कहा कि 1 रुपया और नारियल की बात हुई थी तो दूल्हा बोला मत आना, चाहे कोर्ट कचहरी कर लेना। और अब दहेज को स्टेटस सिंबल मानने वालों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम पर एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसकी वजह से उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में 6 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसकी वजह से इन जिलों में हल्के बादल छाने के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो सकती है और इसके साथ ही प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी सर्दी की दस्तक होगी। एक और बड़ी खबर देखिए, अभी फसल बुआई का समय चल रहा है और किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के कई जिलों के किसान परेशान है। कई क्षेत्रों में सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान सहकारी समितियों के बिक्री केंद्र पर चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन यहाँ पर भी खाद नहीं मिलने पर बहुत से किसान तो मायूस होकर लौट जाते हैं। जब खाद की सप्लाई आती है तो बिक्री केंद्र के बाहर लंबी कतारें लग जाती है, जबकि इस साल अच्छी बारिश के कारण ज्यादा बुआई से खाद की मांग बढ़ती जा रही है। खाद न होने पर कई सहकारी समिति के बिक्री केंद्रों पर तो ताला ही लटका हुआ है। केंद्रों से किसानों को रासायनिक डीएपी व यूरिया खाद बांटी जाती है। इस समय डीएपी का खासा संकट है। बाजार में भी खाद उपलब्ध नहीं है जिससे किसान परेशान है। सुबह से शाम तक किसान समितियों में बैठे रहते हैं लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है।
प्रदेश की एक और बड़ी खबर, गहलोत सरकार के 2 मंत्री आमने सामने हो गए। दरअसल महेश जोशी के विभाग में एसीआर भरने की बात को लेकर दिए गए बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में दोनों नेता भिड़ गए। खाचरियावास ने कहा है कि अपने अधिकार के लिए बोलना मुख्यमंत्री का विरोध नहीं होता। उन्होंने जोशी को गुलाम तक बता दिया। आपको बता दूं, यह दोनों ही गहलोत के खास मंत्री बताए जाते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर दोनों मंत्री आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के छोटे भूखंडधारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 120 वर्ग मीटर तक के भूखंड यानी कि प्लाट्स की नियमित दरों को 9 गुना तक कम कर दिया है। हालांकि इसका फायदा केवल नगर पालिका एरिया में बसी कॉलोनियों पर ही लागू होगा। अब प्रीमियम दरों का निर्धारण करते हुए इन्हें 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।